नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्रीसर्च इस यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम जानकारी देने वाले हैं जो बरसाती प्याज है उसमें पहला खाद व्यवस्थापन कौन सा करना है, कौन सा खाद हम हमारी फसल में डाल सकते हैं जिससे हमारी फसल में ज़्यादा फायदा रहेगा और खर्चा भी कम होगा, तो उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिले। और किसान भाइयों, ये जो वीडियो है ये आखिरी तक ज़रूर देखना। तो अभी हम देखा पिछले वीडियो में बरसाती प्याज की बहुत जगह अलग अलग स्टेज है, हर जगह पे अलग स्टेज है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं खाद व्यवस्थापन के बारे में। तो ये जो पहला खाद है उसमें हमें क्या डालना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या रहता है वो देखते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे फसल में सबसे ज़्यादा समस्या आती है जलेबी रोग की। क्यों आती है? तो अगर नत्र है, जो नत्र की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी वजह से जलेबी रोग की समस्या ज़्यादा आती है। मतलब क्या होता है कि जलेबी रोग क्यों होता है? नत्र डाला हमने तो पौधा ज़्यादा बढ़ता है। मतलब अगर ये पौधा देखता है अभी इसकी स्टेज है, ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी है क्योंकि उसकी नत्र की मात्रा मेंटेन हुई है। लेकिन अगर नत्र की मात्रा ज़्यादा होती है तो यहाँ से पौधा बढ़ता है और ऊपर जाता है। इसकी वजह से जो है वो घूमता है और तुरंत उसका जलेबी रोग बन जाता है। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको थ्रिप्स नज़र आती है। तो ये समस्या ना आने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है नत्र के ऊपर। तो हमारे फसल में हम देखते हैं कौन सा खाद का डोज है, कौन सा कॉम्बिनेशन है वो हमें करना चाहिए। तो प्रति एकड़ हमें कोई भी खाद हम चूज़ कर रहे हैं तो 2 बैग हमें डालनी है, यानी 100 किलो खाद हमें डालना है पर एकड़ के लिए। तो 10-26-26 है वो हम डाल सकते हैं, या फिर 8-21-21 आता है वो डाल सकते हैं, 9-24-24 आता है वो भी हम डाल सकते हैं। इसमें से कोई भी खाद जो है वो हम हमारी फसल के लिए चूज़ कर सकते हैं। उसमें दूसरा है हमें क्या करना है, तो बेंसल्फ जो आता है, सल्फ़र जो आता है, तो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र हमें डालना ज़रूरी है क्योंकि हमारी ये जो प्याज की फसल है उसके लिए सबसे फ़ायदेमंद है। और फसल में जो नमी रहती है, नमी से जो दिक्कत आती है, फसल में हीट तैयार करता है सल्फ़र, तो बाद में जो दिक्कत है वो हमें फसल में जो नमी रहने से सड़न वगैरह वो दिक्कत आती है, इससे वो नहीं आएगी, तो वो भी डालना है। दूसरा एक आता है क्रियाजन का DNPG जो ग्रैन्यूल्स आता है, उसमें सब ऑर्गेनिक खाद आपको मिलते हैं, तो वो भी हम पर एकड़ के लिए 1 बैग चूज़ कर सकते हैं या 2 भी बैग चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें DNPG में अलग अलग, जैसे हमने देखे बहुत सारे सेंद्रिय आते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा बेस रहता है, उसमें ट्राइकोसुडो आता है, तो वो भी जो सड़न लगती है, जो जड़ें सड़ की जाती है, वो दिक्कत नहीं आती है। तो किसान भाइयों, ये खाद का डोज जो हुआ है वो हमारा फसल लगाने के बाद, मतलब बहुत सारे किसान भाइयों ने यहाँ पे जो बुआई है, मतलब मशीन से बुआई की है, किसी ने पौधे लगाए हैं, तो पौधे लगाने के बाद 30 दिन बाद या फिर बीज लगाने के बाद 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद ये हमें डोज करना ज़रूरी है। तो इसका हमारे फसल में फ़ायदा भी रहेगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। दूसरा, अगर डोज करना है तो दूसरे डोज में भी हमें ध्यान रखना है, नत्र कम रखना है, और हम उस वीडियो में ज़रूर जानकारी लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जानकारी ज़रूर लेंगे कि हमें उसका डोज क्या रखना है क्या नहीं है। तो किसान भाइयों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और दूसरे किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।